चाचा जान, मैंने आपसे कहा था कि आपको उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी, लेकिन आप... कैसे नहीं मानता यार? तुमने देखा नहीं था प्रॉपर्टी के कागजात देने के बाद भी उस औरत का मुंह सीधा नहीं हो रहा था। तो इसलिए तो मैंने कहा था कि ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, ताकि वो भरी महफिल में हम जैसे शरीफों को जब चाहे जलील कर दें। तो अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? प्रॉपर्टी के पेपर्स वो अपने साथ ले गई। तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी तो तुम्हारे पास ही है ना, और वो तुम्हारे नाम है, तुम्हारी बीवी के नाम। बात तो एक ही है। बात एक नहीं है, मुझे उनका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम मुझे बताओ भाई, मेरा क्या कसूर है इसके अंदर? हैं? मैं तो खुद तुम्हारी यहाँ शादी करके पछता रहा हूँ। सोचा था अपने भाई जैसे दोस्त के सामने जाऊंगा तो सुरखुर हो जाऊंगा कि मैंने उसके बेटे की शादी करवाई, जिंदगी अच्छी बनाई। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया। मैं तो खुद तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो गया। देखिए ऐसी बात नहीं है, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। और वो दूसरी शर्त क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा था आंटी क्या बोल रही थी। वो चाह रही थी कि तुम ना अपनी बीवी के साथ अलग घर में रहो। वो हमारे साथ तुम्हारी बीवी को रखना नहीं चाहती, क्योंकि हम तुम्हारे सगे रिश्तेदार नहीं है ना। तो क्यों चाहेगी कि रिश्तेदारों की भी खिदमत करे उनकी बेटी? है ये उन्होंने खुद कहा है आपसे? एक बार तो कई बार कहा उन्होंने। ये तो मैं तो खुद टालता आ रहा था, लेकिन मैं जानता हूँ ना कि तेरी माँ तेरे बगैर मर जाएगी। तो मैं ना तुझे खोना चाहता हूँ, तेरी माँ। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, जब उन्होंने अपनी बेटी ब्याह दी है तो ये हमारे ऊपर है, हम यहाँ रहें या कहीं और, उनका क्या ताल्लुक है इस चीज से? बस बेटा, तुम्हारे लेप वाले होने का ताना देती रहती है तुम्हारी सास मुझे। हालांकि मैंने उससे खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहा था, देखो खुदा के लिए शाहीन के सामने कभी ये बात मत करना, लेकिन नहीं। उस औरत की जुबान के आगे तो खंदा के भाई बोलती चली जाती है, बोलती चली जाती है, बोलती चली जाती है। चले मैं कुछ करता हूँ। अच्छा बात सुन, बाइक की चाबी तो दे देना, मैं आ रहा हूँ काम से जाना। लगी हुई है। अच्छा चलो।